सब लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को। इन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी कि 10 अवतार में 8वां अवतार माना जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वनडे जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर, कि निम्न में से किन को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना जाता है और कौन सा अवतार माना जाता है, तो 8वां अवतार माना जाता है। इनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था, मतलब इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व होता है, मतलब ईसा मसीह जो कि एक क्रिश्चियन थे, ठीक है, उनके जन्म से पहले, मतलब उनके जन्म से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, जो बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। नेपाल हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी देश है और नेपाल के अंदर लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो कि कपिल वस्तु के निकट है। कहाँ पर है, कपिल वस्तु के निकट है। इनके माता पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे, शाक्य गण संघ के मुखिया थे। किसके, शाक्य गणराज्य के ये मुखिया थे इनके पिता, और माता कौशल वंश की राजकुमारी थी। क्या थी, कौशल वंश की राजकुमारी। अब भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि बुद्ध का जन्म होता है तो उसको किससे दर्शाता है, तो कमल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कमल से। तो भगवान बुद्ध के जन्म को कमल से दर्शाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वो जब 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग करते हैं, मतलब घर छोड़ते हैं, तब उस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, और उसको दर्शाया जाता है घोड़े से। किसे दर्शाया जाता है, घोड़े से, ठीक है। तो जन्म होता है तो बच्चे को फूल दिया जाता है, तो वो फूल हो गया, कमल का फूल हो गया। जब घर से बाहर जाएंगे तो प्राचीन काल के अंदर तो घोड़े ही हुआ करते थे आने जाने का साधन, तो वो घोड़े पे बैठकर ही जाएंगे, तो ऐसे घोड़ा हो गया। महाभिनिष्क्रमण को लेकर यानी कि गृह त्याग या महान प्रस्थान के रूप में जाना जाता है। तीसरी घटना जो होती है वो होती है ज्ञान की प्राप्ति। किसकी, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको निर्वाण की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, निर्वाण की संज्ञा दी गई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार के अंदर, ठीक है। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और उसको प्रदर्शित किया जाता है चक्र के रूप में। किसके रूप में, चक्र के रूप में। और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उस मृत्यु को संज्ञा दी जाती है महापरिनिर्वाण की। किसकी, महापरिनिर्वाण की। और इसको दर्शाया जाता है स्तूप के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्तूप के माध्यम से। तो ये महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उनके जन्म पे बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है, और उसको दर्शाया जाता है कमल के फूल से। फिर वो गृह त्याग करते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, और वो उसको दर्शाया जाता है घोड़े से। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार के अंदर, एक बोधि वृक्ष के नीचे, और उस ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण की संज्ञा दी जाती है। फिर प्रथम उपदेश देते हैं, कहाँ पर देते हैं ये, सारनाथ के अंदर। सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, और उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु को संज्ञा दी गई महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो ये आपको 5 घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है बुद्ध से संबंधित। बुद्ध ने स्वयं को तथागत यानी कि वह जो जैसा आया था वैसा ही चला गया के रूप में संदर्भित किया है। मतलब क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, उसी प्रकार तथागत के रूप में स्वयं को संदर्भित किया। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें भागवत के रूप में संबोधित किया गया है। किसके रूप में, भागवत के रूप में संबोधित किया गया है। अब कई बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के समकालीन व्यक्ति कौन कौन थे। बुद्ध के समकालीन व्यक्ति कौन कौन थे, वो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो वर्धमान महावीर जो कि जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर थे, वो भी बुद्ध के समकालीन थे, इनकी वर्धमान महावीर। फिर है बिंबिसार, ये शासक थे, और अजातशत्रु, ये 2 प्रमुख शासक थे जो बुद्ध के समकालीन थे। और एक 24वें तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है, वो भी बुद्ध के समकालीन थे। अब बुद्ध से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बोध गया जो कि बिहार के अंदर है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होती है, जिसको निर्वाण की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए कौन, महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। सारनाथ में वो अपना प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक है, और उस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वे अपना अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं, तो अंतिम उपदेश वैशाली नगर के अंदर देते हैं अपना अंतिम उपदेश, और उसी नगर में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि 487 ईसा पूर्व में हो जाती है। तो ये प्रमुख गौतम बुद्ध से संबंधित तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। और वनडे एग्जाम के अंदर तो गौतम बुद्ध और जैसे कि बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, थैंक यू।